हो रहा है ना रिकॉर्ड। तो जो स्टार्ट हुआ था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होता है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, इस फॉर्म में होता है कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर a and b आर रियल नंबर्स, वेयर a and b बिलोंग टू रियल नंबर्स, a b दोनों रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, और a प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हम लोग का जो सेट होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देख हम लोग को मालूम है कि नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर्स के अंदर में आता है, राइट। नेचुरल नंबर्स होता है 1 2 3, होल नंबर्स होता है 0 1 2 3। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों ही इंटीजर्स में आता है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स दोनों ही इंटीजर्स में आता है विद नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स भी रहता है इंटीजर्स के अंदर और होल नंबर्स भी रहता है। होल नंबर्स में 0 1 2 3 सब आ गया, बाकी का नेगेटिव नंबर्स रहेगा, एंड ये हो जाएगा हम लोग का सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स के साथ फिर उसके बाद सारा जो और रेकरिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल से उन लोगों को जोड़ करके आता है रैशनल नंबर्स, राइट। रैशनल और इरैशनल दोनों को जोड़ करके आता है रियल नंबर्स। अब उसके बाद रियल नंबर्स का जो सुपरसेट है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। व्हाई? बिकॉज कोई भी रियल नंबर को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज दैट वी हैव 2, तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस i इंटू 0। तो बेसिकली रियल नंबर क्या है? बेसिकली अ रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। सो रियल नंबर्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसका मतलब कि रियल नंबर्स का भी सुपरसेट है, एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Any real number is a complex number with imaginary part equal to 0. Any real number is a complex number with imaginary part equal to 0. Any real number is a complex number with imaginary part equal to 0. बोलो जो देखो लिखो क्या कर रहे तुम? सब या तो कोई आधे नींद में या कोई पूरे नींद में। देखो हाँ नींद है, लग तो रहा है देख के 25% नींद है तुम्हारे अंदर। आउटफिट अच्छा है। थोड़ा सा हिप्नोटाइज करने से तुम सो जाएगा, होता है इस सिचुएशन में। तो अभी लिखना शुरू किया, इतना देर तक पता है आंख मसल रहा था। हाँ हो गया, पूरा हम समझा दिए, देख रहे हैं ये ऐसे किया जा रहा है। नहीं समझ तो लिया, समझा दिए, ड्रॉ कर दिए सब कुछ। ड्रॉ करो जल्दी। लिखो पावर्स ऑफ आई, आई का पावर्स। देखो आई टू द पावर 1 क्या आएगा? आई टू द पावर 1 इक्वल टू आई होगा, ठीक है। आई टू द पावर 1 इक्वल टू आई होगा। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होगा, ये हम लोग को पहले से मालूम है बिकॉज हमने वैसे ही लिया था। आई स्क्वायर इक्वल टू -1। आई टू द पावर 3 क्या आएगा? आई टू द पावर 3 को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई स्क्वायर इंटू आई। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -1 इंटू आई ये हो जाएगा -i। फिर उसके बाद आई टू द पावर 4, आई टू द पावर 4 इक्वल टू आई स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू +1, राइट। अब फिर आई टू द पावर 5 कैलकुलेट करो। आई टू द पावर 5 होगा आई टू द पावर 4 इंटू आई। आई टू द पावर 4 आया +1, तो +1 इंटू आई वो आई आएगा। आई टू द पावर 6 कैलकुलेट करो। आई टू द पावर 6 हो जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू आई स्क्वायर,
दैट इज इक्वल टू 1 into -1 दैट इज इक्वल टू -1। सर i to the power 7 कैलकुलेट करो, क्या है? यहाँ पे तो अभी तक तो 4 + 1 ब्रेक हो रहा था। क्या 4 + 1 ब्रेक हो रहा था? मतलब यहाँ पे 2। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? मैं बोल रहा हूँ कि i³ में 2 और 1 में ब्रेक हुआ, हाँ तो 4 में 2 2 क्यों ब्रेक हुआ? वहाँ पे 3 और 2 क्यों नहीं, 3 और 1 क्यों तुम नहीं? करो ना, क्या दिक्कत है? 3 और 1 ब्रेक करो। व्हाट प्रॉब्लम डू आई हैव? बेचारा 25% नींद में है। नहीं, मैं नींद में नहीं हूँ। हाँ, नींद में नहीं है तुम। तो अगर तुम नींद में नहीं है तो फिर तुम इस तरह का क्वेश्चन कर रहे हो। ये क्वेश्चन हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं? लंबू से। i to the power 3 into i, तुम i करो, i to the power 3 into i करो, सेम ही रिजल्ट आएगा। सेम ही आना चाहिए भी ना। i to the power 3 is -i into i that is equal to -i square। i square is equal to -1, तो minus of -1 equal to +1। आरटी शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज तो पूरा ये कॉन्सेप्ट से ही होगा। पूरा इसी के ऊपर है। सर पर माइनस और माइनस इनटू आई तो अरे आई स्क्वायर যদি -1 है -1 स्क्वायर को तो -1 into 1 तो -1 होता है ना। अरे -1 स्क्वायर, अरे -1 स्क्वायर। पहले तो एक सेकंड दे रहा हूं, एक सेकंड। हां i क्यूब इक्वल टू -i समझ में आ गया तुमको? i क्यूब इज इक्वल टू -i। हां i क्यूब, तो i क्यूब into i जब हो रहा है तो क्या हो रहा है? -i into i। हां तो -i into i मतलब i स्क्वायर। हां i स्क्वायर का खुद का वैल्यू -1। हां तो माइनस into -1 +1। अच्छा हां हां समझ गया। This is the result of 75% awake, 25% sleep. सर मेरा तो 100% स्लीप है, सो जाओ। तुम मतलब ये बोला ना नींद आ रहा है, मेरे को अपना TCS का मॉर्निंग शिफ्ट याद आ गया। क्या आराम था। सर पेड स्लीप था वो हम लोग के लिए। अरे छोड़ दीजिए सर, i to the power 4 तक ही याद रखे ना, इतना कुछ नहीं, उसके बाद सब करना पड़ेगा। अरे क्यों? करना पड़ेगा। ये तुमको क्या लगता है ये जो मैंने ये पैटर्न में लिखा है, क्या मैंने खाली मस्ती में ऐसे लिखा है? हो भी सकता है, नहीं। हमको क्या पता। नो। अरे i to the power 5 तो ऐसे ही याद आ जाएगा i। वो ऐसे, हाँ वो कैलकुलेट हो जाएगा, बट हम एक ट्रेंड दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। वाओ अमेजिंग। ए देवार को एक सेकंड 25%। वो अभी भी समझ रहा है। हां नहीं मैं i was 7 नहीं, तुम्हारा दिमाग अभी स्लो चल रहा है। तुमने वो ऐड देखा है, तेरा साबुन स्लो है क्या? सर पर मैंने कर तो दिया। तुम्हारा साबुन स्लो चल रहा है अभी। कर तो दिया। स्टार्टअप लेट है तुम्हारा। तुम ही बोला था ना कि सुबह सुबह तुमसे काम नहीं होता ठीक से। सर i to the power 7 माइनस i होगा ना? यस, i to the power 7 क्या होगा? i to the power 7 होगा i4 into i क्यूब कर लो। अब ये बोलेगा कि i to the power 6 into i to the power 1 क्यों नहीं कर रहे आप? अरे मैंने कर दिया ऑलरेडी। i to the power 5 into i to the power 2 क्यों नहीं कर रहे आप? सर मिस हो गया। तो i to the power 4 है 1 into i क्यूब आया था -i, राइट? तो ये हो जाएगा 1 into -i that is equal to -i। उसके बाद i to the power 8, i to the power 8 हो जाएगा i to the power 4 का स्क्वायर that is equal to +1 का स्क्वायर, वो भी 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर वो भी +1 ही आएगा। तो यहाँ पे ये जो हम दिखाना चाह रहे हैं एक ट्रेंड है। देखो ऑल्टरनेट ऑड पावर्स में i आ रहा है, अलग जो ऑल्टरनेट ऑड पावर्स है उसमें -i आ रहा है। अगर 1 से हम ऑल्टरनेट ऑड पावर्स लेना शुरू करेंगे 159 तो आएगा i। बाकी का जो ऑड पावर्स है 3 7 उसमें आएगा -i। अगर हम लोग 2 से ऑल्टरनेट इवन पावर्स लेना शुरू करेंगे 2 6, ठीक है, उसके बाद 10 तो ये आएगा -1, और बाकी का जो इवन पावर्स है 4 8 उसमें आएगा +1। देख लो समझ में आया ये ट्रेंड। उसके बाद हम लोग को मेन जो यहाँ पे करना है दैट इज i to the power 4m plus r, ये वाला रूल 4m plus r रूल, i to the power 4m plus r। इसको ब्रेक करना पड़ेगा। i to the power 4m plus r को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। देखो i to the power 4m into i to the power r। उसके बाद i to the power 4m को इस तरह से लिख सकते हैं i to the power 4 whole to the power m, i to the power 4 whole to the power m into i to the power r। i to the power 4 का वैल्यू मेरे पास 1 आया था, 1 to the power m 1 ही होगा, तो इसका मतलब ये अल्टीमेटली हो जाएगा i to the power r। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को i का कोई भी हायर पावर को कैलकुलेट करना है तो उसको 4 into समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे, और फिर उसके बाद 4 into समथिंग वाला पार्ट जो है वो गायब हो जाएगा, r वाला पार्ट रह जाएगा। सर पापा कॉल कर रहे हैं, उठा लो। आया समझ में? बोलो बात बोलो। बोलो स्लो साबुन। ये i to the power 4 में हाँ
आई बोलो। क्यूब इंटू अगर मतलब आई क्यूब इंटू आई अगर करें तो आई क्यूब का वैल्यू आता है -1 माइनस आई क्यूब का वैल्यू आता है माइनस आई। तो माइनस आई और माइनस, अच्छा तो ये -1 नहीं है। ओ मैं सोच रही -1 है। आई टोल्ड यू साबुन स्लो। मैं तो पागल हो चुका हूँ। मैं घर का चाबी घर में ही रख के आ गया। मेरा माँ बाबा ऑफिस, मैं कैसे जाऊँगा? क्या मम्मी किया? अगर निकल गया तो मुझे आज इधर ही रहना पड़ेगा। गजब काम किया। ए तुमको समझ में आया? हाँ उसको -1 लेके उसके बाद तुम मेरे को मेरा दिमाग चाट रहा था इतना देर तक माइनस आई की जगह। जय श्री राम। ये कोई बात हो दिमाग में? वाह, कॉल ही नहीं पकड़ रहा। हो गया, मैं सर आज इधर ही रहता हूँ। तुम भी गजब काम किया है। मेरे को बहुत नींद आ रहा था। मैं सीढ़ी में ऐसे ही मेरा पैर फ्रैक्चर है, उसमें भी गिर जा रहा था। इतना नींद आ रहा था। अगर तुम सीढ़ी में भी गिर जाता तो डबल मेरा ट्रेजेडी। पैर टूट जाता। तो मैं हमेशा के लिए घर में बैठा रहता। ये अच्छा, घर में से ही तो फिर एग्जाम देता हाफ ईयरली। यहाँ ड्रॉप करता मैं पूरा, तो बुक खोल के देता ना। ए हो गया तक लिखना। आई टू द पावर 4m प्लस r वाला रूल हो गया। शीट का पहला क्वेश्चन देखो। शीट का क्वेश्चन नंबर 1A। शीट का क्वेश्चन नंबर 1 खुद से ट्राई करें। एक हम दिखा देते हैं पहले। अभी वैसे तुम लोग ट्राई करने का टाइम बाद में देगी, क्योंकि अभी मेरे को 1-2 सम करके फिर मेरे को वापस थ्योरी में जाना है। अरे 1 का कर देते हैं ना। 1 का A आई टू द पावर 135। तो 135 को हम लोग को लाना है 4 इंटू समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, 135 को सीधा 4 से डिवाइड कर दो। 135 को सीधा 4 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन का रिमाइंडर निकालो। सर सी कर दीजिए ना। इन लोगों को पहले ये दिखाएंगे। सी में क्या है? सी में कुछ नहीं, बस रूट ओवर -1 की जगह आई लगा दो। 4n + 3 है ना। 4n + 3 को अलग अलग कर दो। सर क्वेश्चन आ रहा है 33। क्वेश्चन आ रहा है 33 और रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। तो ये हो जाएगा i टू द पावर 4 इंटू 33 + 3। हाँ वो जो एक बार देख लो तो ये डिवीजन ठीक ठाक किया है कि नहीं। हाँ? मतलब तुम भी चेक कर लो तो डिवीजन ये ठीक है कि क्या नहीं। डिवीजन किया? ये 135 को ठीक लिखा है कि नहीं, क्योंकि ये 25% पे चल रहा है आज। आई डोंट नो। अब देखो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा फिर, i टू द पावर 4m + r वाले रूल की वजह से ये 4 इंटू 33 वाला पार्ट पूरा गायब। तो ये हो जाएगा i टू द पावर 3। i टू द पावर 3 = -i। आंसर हो गया। अच्छा 132 into 1 क्यों होगा ना, i क्यों होगा ना। 132 + 3 तो 132 4 इंटू 33। माइनस आई आएगा आंसर। हम्म। हाँ, मेरे को भी याद है। जल्दी दे को जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। बी कर ले। अभी नहीं। अरे अगर निकलेगा तो सीरियस प्रॉब्लम हो जाए। मैं अभी भी हंस रहा हूँ, मैं पागल हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कैसे पागल को मैं पढ़ाता हूँ। गोलमाल है। ए हो गया। लिखो नेगेटिव पावर्स ऑफ i। हेडिंग दे। हाँ, पावर्स ऑफ i के अंडर भी नेगेटिव पावर्स। वन बाई आई अगर होगा i टू द पावर -1, 1 बाई आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? i से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा i बाई आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू i बाई -1 दैट इज इक्वल टू -i। सो 1 बाई आई इज द सेम एज -i। ठीक है। उसके बाद i टू द पावर -2, 1 बाई आई स्क्वायर, ये तो 1 बाई -1 ही होगा। i टू द पावर -3, 1 बाई आई क्यूब का वैल्यू था -i,
या फिर आई क्यूब में भी आई आई मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा आई बाई आई टू द पावर 4। आई टू द पावर 4 1 होता है, तो अल्टीमेटली ये आई आ गया। आई टू द पावर -4 1 बाई आई टू द पावर 4 1 बाई 1 1। समझ में आया? कैलकुलेट करो, लिख डाल दिए पूरा। हमारा मोशन इन 1 भी कंप्लीट हो गया था ना? हाँ, उसमें तो प्रोजेक्ट टाइम नहीं हुआ, प्रोजेक्ट टाइम भी हो गया। अच्छा, सेकंड प्रोजेक्ट है तो मोशन इन प्लेन में था, हो गया। अब थोड़ा सा उसका वेरिएशंस बाकी है, एक क्लास और लगेगा मेरे को थ्योरी कंप्लीट करने में, और फिर सम्स करेंगे तो एक दो वो क्लास। फ्राइडे होगा। हाँ, फ्राइडे होगा। हो गया? BND तुम लोग एक ब्रांड लॉन्च कर सकते हो बाद में इससे, बड़ी दूर से दे बार BND। समझ में आ गया यहाँ तक तुम लोग को? कोई डाउट है तुम्हारे को? नो? ऑलराइट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अब मेन पार्ट में आएंगे। अच्छा, कल मैंने बोला था z = a + ib, ये हम लोग का टिपिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट? z = a + ib इज द टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसका कॉन्जुगेट करेंगे, मतलब कि z बार, कॉन्जुगेट का मतलब इस तरह से लिखते हैं लोग, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं z बार। कॉन्जुगेट करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसके सामने वाला जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a - ib, ठीक है? वो हो जाएगा a - ib। ये जो a है दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z, इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं re ब्रैकेट के अंदर z, दिस इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, a। एंड b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है? b को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जो नंबर i के साथ लगा हुआ है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और जो a है दूसरा वाला नंबर उसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग z बार का बात करेंगे तो z बार का रियल पार्ट क्या होगा? z बार का रियल पार्ट भी a होगा, z बार का रियल पार्ट भी a होगा, और z बार का जो इमेजिनरी पार्ट है वो होगा -b। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार वो होगा -b। तो इसका मतलब जस्ट इमेजिनरी पार्ट का जो है साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद z और z बार ये दोनों को ऐड करो, z = a + ib, z बार = a - ib, ये दोनों को ऐड करो। तो अगर ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो फिर मेरे को मिलेगा z + z बार = +ib - ib कैंसिल आउट हो जाएगा, a + a हो जाएगा 2a। तो इसका मतलब हम लोग को मिलेगा a = z + z बार डिवाइडेड बाय 2। a = z + z बार डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस द रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z = z + z बार डिवाइडेड बाय 2। ये एक इक्वेशन है जो तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ z = z + z बार डिवाइडेड बाय 2। सर ये सवाल नहीं आया, इमेजिनरी z बार = z बार का इमेजिनरी पार्ट क्या है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तो रियल पार्ट प्लस i * इमेजिनरी पार्ट है। तो अगर उस हिसाब से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर क्या होगा? a + i * -b। तो तुम खुद ही देखो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, -b। z + z बार बाय 2 करने से रियल पार्ट ऑफ z आ रहा है, ये तुम लोगों को समझ में आ गया? अब ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो, z = a + ib और z बार = a - ib, ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा? z = a + ib, z बार = a - ib, ये दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा हर एक टर्म का, भी आएगा। हाँ, तो a और माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को मिलेगा z - z बार, z - z बार = क्या होगा? ib + ib मतलब 2ib, तो
इसका मतलब कि b इज इक्वल टू हम लोग को मिलेगा z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2i। b इज इक्वल टू z माइनस z बार डिवाइडेड बाय 2i। दैट मींस द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस z बार बाय 2i। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू z माइनस z बार बाय 2i। सर यहाँ पे ये जो इक्वेशंस कर रहे हैं, यहाँ पे जो i है ना, हाँ। ये क्या किसी भी पावर के साथ रह सकता है यहाँ पे? किसी भी पावर के साथ रह सकता है, मतलब i है मतलब i टू द पावर -1, i टू द पावर 1। अच्छा, तो यहाँ पे 1 हिसाब से हमको ट्रीट करना पड़ेगा ना? हाँ। यहाँ पे i टू द पावर 4 वो नहीं हो सकता। नहीं i टू द पावर i जब तुम लिख रहा है कहीं पे भी नॉर्मली ओनली जब तुम i लिख रहा है दैट मींस i टू द पावर 1 मतलब रूट ओवर -1। अब ये अलग बात है कि कोई कुछ पावर्स ऑफ i को वापस कैलकुलेट करके जैसे i टू द पावर 5 वापस i आएगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सर लास्ट में तो समझाइए ये वाला इसका की इसका ये दोनों ऐड हो रहा है तो z प्लस z बार इज इक्वल टू a प्लस a 2a। ये 2 यहाँ पे नीचे आ गया, RZ इक्वल टू RZ a जो है दैट इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ z, तो इसलिए एक ही जगह पे RZ लिख दिया। देवाल को तुम छोटे में भी बहुत क्यूट रहा होगा, छोटे में भी बहुत क्यूट रहा होगा तुम। मेरा पहले का पिक्चर्स कुछ है? बहुत है। इसका छोटे का पिक्चर तो मेरे पास भी है, इसका भी। छोटे में तो तुम भी हो, क्या बोलता जैसे भी बोल रहे छोटे में तो बोलता तुम। तुम्हारा एक डीपी में तो जो तुम दिखाया था जो मोहित के साथ बैठा था तो गोल लग रहा है। उसके बाद मेरा इतना में रोगा था कि मेरा वो रिब्स होता है ना, रिब्स का हड्डी घूम सकते थे। उसके बाद पतला हो गया था। उसके बाद या उसके पहले कुछ तो था, आपको एक फोटो दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा मैं कितना पतला था। माइनस वाला मत पूछिए। अच्छा, प्लस वाला हम मिटा देते। अब इसके बाद देखो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो लिखो जल्दी, इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Equality of two complex numbers. Are you hard of hearing? Then मैं सोच रहा हूँ up to complex numbers. Equality, like ठीक है, that means I'm not being clear in my vocation. Equality of two complex numbers. अब हम ब्रिटिशर्स की तरह प्रोनाउंस करेंगे। कभी सोचो, देखो ब्रिटिशर्स जब बोलते हैं मुंह के अंदर का पूरा स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। 11 का एग्जाम क्या बोर्ड एग्जाम है? नहीं, आईसीसी ने सोचा था पर फिर कोविड के चलते वो हुआ नहीं, अब होगा कि नहीं पता नहीं, आई डोंट थिंक सो। आएगा भी तो बोर्ड से। आईएससी में हो गया, आईएससी में हो गया 11 का बोर्ड। वो तो हुआ था फिर तो वापस ये हो गया था। इस साल तुम लोग का होगा? क्लास 6 का भी बोर्ड है, 6 8 11 10 11 12। सर मैं सुन रहा तो 6 8 और 11 में तो खाली क्वेश्चन पेपर बोर्ड से आएगा, आंसर शीट तो नहीं जाएगा बोर्ड ना, आंसर शीट नहीं जाएगा। सर मैं जिसमें भी होगा 10 में खाली। इस साल जो 10 दे रहा है वो लास्ट 10 में बोर्ड देगा। हाँ वही। हाँ, ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड बहुत लोगों के पास गया है, फेक है, ये हम चेक कर चुके हैं। मेरे को भी कई लोग आके बोले थे सर बोर्ड एग्जाम लास्ट है। नहीं, लास्ट नहीं है, बोर्ड एग्जाम लास्ट नहीं है, बोर्ड एग्जाम लास्ट होगा भी नहीं। ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड फेक चल रहा है, हम चेक किए थे कि इस साल जो क्लास 10 दे रहे हैं दैट विल बी द लास्ट बोर्ड एग्जाम, इसके बाद क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, दैट इज अ फेक फॉरवर्ड। बस ये है कि बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चंस है दे विल बी मोर कॉन्टेक्चुअल, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हो जाएगा, ये बोला गया। मतलब सीबीएसई की तरह। हां, सीबीएसई जैसे करता है, फिर तो आईसीसी विल फॉलो ऑन लेटर ऑन, फॉलो करेगा कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आईसीसी उठ जाएगा, वो सालों से बात हो रहा है, कभी नहीं उठेगा। जब हम तुम्हारे एज के थे तब से बात हो रहा है, उसके पहले से। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मतलब कि जैसे अब अभी एजुकेशन सिस्टम में ऐसा चेंजेस लाया जा रहा है, सीबीएसई इसको स्टार्ट कर दिया था ऑलरेडी, कि तुम्हारा जो रटने का जो रिक्वायरमेंट है ना उसको कम कर देगा। हाँ। तो क्या करेगा, जैसे तुमको थ्योरी दे देगा, जैसे लिटरेचर में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस होता है वैसा ही थ्योरी तुमको दे देगा, एडिशनल डिटेल्स तुमको खुद मालूम होना पड़ेगा, उसके बेसिस पे यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस तो सीबीएसई में स्टार्ट हो गया, रेफरेंस टू टेक्स्ट या कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। वाह। तो ये इस तरह का क्वेश्चंस का परसेंटेज धीरे-धीरे सीबीएसई बढ़ाएगा, बोल दिया पहले से। ये तो इजी हो गया ज्यादा, फिर इजी नहीं है, तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट तो तुमको आना ही पड़ेगा, वो तो पढ़ के आना पड़ेगा, बस रटने का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। वही तो इजी हुआ ना थोड़ा। हाँ, वो थोड़ा इजी, वो तो होना भी चाहिए।
खाली अंधा रट के खाली लोग वो वॉमिट करके आ जाते हैं, दैट इज रॉन्ग। हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी होगा वो। हाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी होगा, बट ऑब्वियसली वो एक लिमिट तक हो सकता है हिस्ट्री ज्योग्राफी में। साइंस में ज्यादा वो चीज होगा, साइंस और मैथ्स में। अच्छा ये देखो, अब इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब क्या है? अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 और Z2 और दोनों इक्वल है, ठीक है, और Z1 का मैंने बोला कि Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID। सपोज दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल हो सकता है जब दोनों का रियल पार्ट अलग से इक्वल होगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट अलग से इक्वल होगा। दैट मींस रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2। मतलब A इक्वल टू C और IB इक्वल टू ID। यस, A इक्वल टू C एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल मतलब B इक्वल टू D। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, दैट मींस B इक्वल टू D। ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करेगा, ओनली देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैन बी इक्वल। जल्दी जल्दी लिखो, फास्ट फास्ट फास्ट, एक एक ऐसा चीज बहुत छोटा छोटा है, जल्दी जल्दी लिखो। अभी इमेजिनरी वाला मिटा रहे हैं हम, ये वाला। हाँ। इसके बाद एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, सपोज ये Z1 Z2 और मेरे को ऐड करना है, एंड सपोज जो रिजल्ट है दैट इज इक्वल टू Z3, तो Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2, तो ये हो जाएगा A प्लस IB प्लस C प्लस ID, राइट? A प्लस IB प्लस C प्लस ID। तो इसमें A और C दोनों जो है वो ऐड हो जाएगा, A प्लस C प्लस I इंटू B प्लस D। A प्लस C प्लस I इंटू B प्लस D। तो इसका मतलब है दोनों का रियल पार्ट अलग से ऐड हो जाएगा, दोनों का इमेजिनरी पार्ट अलग से ऐड हो जाएगा। A प्लस IB प्लस C प्लस ID, A प्लस C प्लस I ब्रैकेट B प्लस D। यही अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोग को सपोज Z1 माइनस Z2 करके सपोज Z4 मिल रहा है, सो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा A प्लस IB माइनस ब्रैकेट के अंदर C प्लस ID, एंड दैट इज नथिंग बट A माइनस C प्लस I ब्रैकेट के अंदर B माइनस D, राइट? I को कॉमन लेने के बाद सर वहाँ पे IC होगा। अच्छा नहीं नहीं, A प्लस IB और C प्लस ID, हाँ। The person you have called is speaking to someone else. You can wait. और try again later। रास्ते में रहना पड़ेगा, क्या करूँ मैं? क्या करके आए तुम? अरे किसी और के पास पैसा भी रहता है? नहीं ना? अरे मम्मी पापा तो निकल जाते हैं, वही तो और प्रॉब्लम। किसी को मतलब नेबर वेबर वही तो बोला, वो निकल गया तो हो गया। हेलो बच्चे, नहीं निकला तो बच गया। ये दीवार को कोई जो तुम लोग बहुत स्लो स्पीड पे लिख रहे हो, और जल्दी लिखो। हो गया? एकदम मैक्सिमम स्पीड पे। क्या होगा मैक्सिमम स्पीड में? तो सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा आराम आराम से आधा नींद के साथ लिखते कैसे होती है? बहुत नींद Z1 इंटू Z2 अगर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन Z1 इंटू Z2, तो ये हो जाएगा A प्लस IB इंटू C प्लस ID, A प्लस IB इंटू C प्लस ID। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह ही होगा, तो यहाँ पे क्या होगा A इंटू C हो जाएगा, ठीक है, प्लस I इंटू BC प्लस I इंटू AD। आई कहाँ से आ गया आईडी में? एक सेकेंड, A इंटू C प्लस A इंटू I इंटू AD, I इंटू AD प्लस I BC प्लस I स्क्वायर BD। I स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा AC माइनस BD प्लस I ब्रैकेट के अंदर AD प्लस BC, ठीक है। I स्क्वायर -1 तो वो माइनस BD हो गया, तो माइनस BD भी रियल पार्ट में आ जाएगा फिर, तो AC माइनस BD प्लस I इंटू AD प्लस BC।
उसके बाद डिवीजन, a प्लस आई बी बाई सी प्लस आई डी। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम रैशनलाइजेशन जैसा प्रोसेस है। डिनोमिनेटर वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। सर माइनस तो किसी में है ही नहीं, पर माइनस कैसे आ गई? सी माइनस बी आई स्क्वायर माइनस 1। अच्छा वो कर दिया। ये डिवीजन करने से पहले कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है उससे क्या होता है वो देख लेते हैं। z इंटू जेड बार, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा z जेड बार a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी, तो इसको करके देखो अल्टीमेटली आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करके देखो, समझ नहीं आया आपको क्या बोला। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी कैलकुलेट करके देखो, प्लस आई बी, अगर z a प्लस आई बी है तो z बार क्या है, a माइनस आई बी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना, क्यों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्यों आएगा? फॉर्मूला वो है ना a तो प्लस इंटू a स्क्वायर माइनस आई बी स्क्वायर आएगा। हाँ तो a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस। मतलब नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। यस, ये है इसका स्टेप्स। यहाँ पे ये होगा ना a स्क्वायर प्लस b तू स्क्वायर। इधर क्यों कर रहा है? अरे यहाँ पे अपने हाथ को क्या काट के छोड़ के जाएगा? मैं सिर्फ रफ कर रहा था यार। फ्यूचर जनरेशंस कोई एलियन आएगा देखेगा कि ओ ये लोग हाथ पे लिखते थे। तो कहाँ पे किया? यहाँ। हाथ पे, इसीलिए तो ध्यान तो है ही नहीं, हाँ, तो समझ खुद गया। हाथ पे कर रहे हैं, हस्तलिपि। पर यहाँ पे तो अरे सर अच्छा, इसका हाँ। स्टेप नहीं लिखे समझ आपने गया। z1 by z2 का। वो करेंगे अभी। ये वाला लिख लेना, ठीक है, z z बार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पहले लिख लेना, फिर डिवीजन वाला करें, या डिवीजन वाला का पहले लिख चुके तो इसको साइड में लिख लो। a स्क्वायर माइनस आई बी होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। और ये बेसिकली इसका फिर जनरल फॉर्मूला क्या है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। प्लीज राइट इट डाउन, बाप रे। जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत लिखने का, लिखो 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 लिखो। अच्छा कि वो लोग नहीं आए। ऐसा बोल रहे हो तुम। अब अगर तुम लोग भी ये सोच के नहीं आते तो हम किसको पढ़ा देते हैं? ना लिखना पड़ता तो मैं नहीं आता। अगर मेरे पास 4-5 भूत अगर आ जाते सब रिक्वेस्ट करें कि हम लोग को पढ़ना सोता है, घर में। ये तो बहुत 4-5 भूत यहाँ बैठे ये होंगे। क्या है? आर जेड होल स्क्वायर प्लस उसके बाद कुछ a is equal to real part of z, तो a स्क्वायर मतलब रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर हाँ, प्लस उसके b बाद। is imaginary part of z, अच्छा वो क्या लिखा है क्या? I M I am। ये तो खुश। ये तो लग रहा था खुश। क्या खुश है? मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही खराब है। अरे इसमें कोई बहादुरी का बात नहीं है। एडमिट तो कर रहे हैं। अरे ये एडमिट करने के चक्कर में मेरा झाड़का गया। मैं बंगाली मैम के सामने, मेरा पापा बोला मेरा लड़का बंगाली में बहुत बुरा है। मेरे पापा को उदम झाड़ दिया एक टीचर বাসন্তিকা ম্যাম बोलकर। গর্ব है আপনাদের গর্ব, আপনাদের বাচ্চারা বাংলা জানে না। बाप रे बाप। पापा बोल रहे थे गर्व नहीं होता। वो ऐसे ले ली। झाड़ के पूरा। अरे हमारे डे सेक्शन में वो सेम टाइप ऑफ टीचर, सेम बॉयज का चुल सेम देखने वाली एक टीचर रहती है। मेरे को तो पहले लगा सी स्कूल छोड़कर हरियाणा में आ गई। और वो बंगाली टीचर सुबह पे बियांग करती थी। 56 या 58 इयर्स ओल्ड होगा। हाँ, मैं जब क्लास 5 में पढ़ता था। जिम करती थी। उसके नाम पे एक बुक भी है,
बंगाली का डॉक्टर वासुकी करवा डॉक्टर है बंगाली में डॉक्टर है हो गया ये वाला रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। अब ये डिवीजन वाला कंप्लीट करते हैं। डिवीजन वाले के पहले ये इसीलिए z into z बार मैंने करवाया बिकॉज़ c plus id into c minus id को हम डायरेक्टली अब लिख सकते हैं c square plus d square, राइट? अ कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। न्यूमरेटर तुम लोग को मैन्युअली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर को जब मैन्युअली मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा ac और जो और एक जो टर्म आएगा वो होगा प्लस ib इंटू माइनस id प्लस ib इंटू माइनस id। ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर बी डी, इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस बी डी। तो इस बार रियल पार्ट में जो दूसरा वाला टर्म आएगा दैट विल बी इक्वल टू प्लस बी डी, राइट? और इमेजिनरी पार्ट का दो टर्म क्या आएगा आई इंटू बी सी एंड माइनस आई इंटू ए डी। तो ये हो जाएगा प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी। गॉट इट और नॉट गॉट इट? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। ए सी प्लस बी डी ये सब होता है यहाँ पे, सब तरह का साउंड होता है मेरे घर के सामने। मेले का वो अनाउंसमेंट लगता है, इधर लाउड स्पीकर लगा देता है इसके सामने, ये सब होता है। बीच में बस आता है, पूरा जनरल ट्रैफिक वो अलग, बीच में ये सीमेंट वाला यहाँ से गाड़ी लेके जाता है, गाड़ी लेके आता है पूरा। हम ऐसे खड़े रहते रिकॉर्डिंग के पीछे, ठीक कर लो। गजब है, ये सब आई एम सो अनलकी। ये साउंड थोड़ा एम्पलीफाई कर देना। लास्ट में वही करेंगे जो तुम लोग बोले थे ना, इसी को लेके मीम्स बनाएंगे और उसको शॉर्ट्स में डालेंगे। बार बोला है आपको पसंद नहीं व्यूज, हम क्या करें यार? मेरे को वो सब करने में वो लगता है, हम थोड़े पुराने जमाने के टाइप के रह गए ना, इसलिए मेरा कुछ होगा नहीं इस जमाने में। आपकी जगह होता तो मैं करोड़ करोड़ रुपया कमाता। मजबूर होके मेरे को भी करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। आप क्लास के बीच में ऐड वाला ये देते, ऐड वो करते, वाओ फेस वॉश ये करते आप। ये इस फॉर्म में अल्टीमेटली हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? देखो कितना ब्यूटीफुल सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है। इतना छोटा, इतना सोफिस्टिकेटेड कभी देखा ही नहीं। मजा आ गया। समथिंग प्लस आई इनटू समथिंग, देखा ही नहीं कभी। और बीच में पता अगर कमी रह जाता है साउंड्स का तो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है बीच में अपोजिट फुट। सब कुछ सारा पूरा ऑल स्पेक्ट्रम ऑफ साउंड्स, मेरा रिकॉर्डिंग करने में जान निकल जाता है। आप जब साउंड पढ़ाएंगे ये सब पढ़ाते हैं। ये सब करेंगे, लो पिच हाई लाउडनेस, हाई पिच लो लाउडनेस। देखो ये देखो, लुक एट दैट, पूरा आवाज करते हुए यहाँ से जाते हैं। 30C आता है, जब वो जंगड़ा वाला टर्न लेता है उसके बाद पता नहीं शेर बन जाता है जो स्टॉपेज तक ऐसे पागल की तरह। अरे एक्सीडेंट करके 4 जन को मार डाला, उसके बाद भी शर्म नहीं है लोगों को। अरे उस दिन रात का बात बताओ, वो दूसरे को ठोक के मार दे रहा था एक 30C। क्या एकदम फुटपाथ पे रहता है। क्या हम आपके सामने जो बाली टाइप ऑफ एरिया है ना, उधर चल रहे थे, अचानक से एक बार ऐसे करके ऐसे हो गया पूरा ये लोग ऐसे ही करते हैं। इन लोग का बेसिकली कह रहे हैं कि फुटपाथ तुम लोग के चलने के लिए नहीं है, फुटपाथ हम लोग के लिए, अगर हम लोग को रिक्वायर्ड हो तो बीच में चढ़ जाएंगे उसमें। अरे हम देखें यहाँ पे ये इतना सा रोड में 2 बस भी तो मुश्किल से पास होता है, 3 बस को देखे हम। वो तीसरा वाला क्या किया था, वो बाली का पहाड़ था, उसके ऊपर चढ़ रहा था, उसके ऊपर चढ़ के ऐसे ऐसे करके फिर रहा है रास्ते। उसका हमको उसको देख के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट याद आ रहा था कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी डुलने वाला गया है, जाने वाला है। मेरे को तो मैं तो रोहित शेट्टी को भेज देता है, ये रोहित शेट्टी ले लेता है। वो अगर इधर आ जाएगा तो वो इसी पे बागी हट्टी पे ही मूवी बना देगा यहाँ का सड़क पे, जो हाल है यहाँ पे। बाप रे बाप, बागवाटी, असली बागवाटी में ऐसे बस होगा तो सभी मर जाएंगे उधर, तो गिच लोग हैं। हम तो पहले शुरू में बोलते थे इसका नाम जामनगर होना चाहिए था, जामपुर है, कुछ जाम के साथ कुछ होना चाहिए था। सुबह सुबह 10 बजे जाओ, बागवाटी पूरा जाम हर समय। वो तो ऑफिस टाइम में होगा, मतलब वो दिस इज लाइक अ ट्रायंगल। वो IJK वाला पढ़ाए थे ना वेक्टर्स में, ऑटो वाला बस और ये दोनों को गाली देता है, रिक्शा वाले को, रिक्शा वाला बाकी दोनों को गाली देता है, बस वाला बाकी दोनों को गाली देता है।
एंड बस वाला जो है बेसिकली उसका वही एटीट्यूड है कि मैं हाथी और बाकी सब चीटी। हाँ वो तो बड़ा अब एक चीज लिखो, लिखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। आप क्या आप अरे यार सब थ्योरी करवा देंगे आप, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ के हैं हम। वो किससे बदला ले रहे हैं आप? उससे अगर बदला लेना होता तो फिर हम पंखा चलाते। अरे पंखा से क्या होगा, वो तो साउंड कम करके हो ही जाता है। मैं तो कर लिया मेरा। आप फिटनेस डे के वीडियो में पंखा चलाए थे, पूरा वीडियो में ही पंखा करना वैसे। कोई हमको लगा था कि कोई ना कोई वीडियो में भूल गए थे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये डिवीजन का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मींस सपोज z इज इक्वल टू a प्लस ib, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे को निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/z, ठीक है। तो 1/z का मतलब क्या होगा, 1/a प्लस ib। अब अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, a माइनस ib से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। a माइनस ib इज इक्वल टू z बार, तो ये हो जाएगा z बार डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, दिस इज कॉल्ड मॉड z। ये जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, दिस इज कॉल्ड मॉड z, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो जो ऐसे देख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और ये तो 25% समझ गया, मीन मैं में है। समझ गया। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअली मॉड z स्क्वायर, नॉट मॉड z स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, ठीक है। मॉड z इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो प्लेन भी आ गया, बस ट्रेन का कमी है यहाँ पे।